फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व की थी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या नाचो मैं? तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसके लिए हमें जो स्टेप्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे। कुछ लाइंस हमें याद रखनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में और एंड में लिखने के लिए। हमें ये बताना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, और हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर रूट 5 इज एन रैशनल नंबर in the form of P by Q, where P and Q are co-primes। हमने ये P by Q के इक्वल क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कोई भी रैशनल नंबर होगा तो वो P by Q की फॉर्म में होता है, और यहाँ पे जो हमारे P और Q हैं ये को प्राइम्स है। को प्राइम्स का मतलब होता है जिनका HCF 1 होता है, यानी कि 1 जो है उन दोनों में कॉमन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 7 ले लो और 13, इसके फैक्टर्स देखते हैं जब हम 7 के और 13 के, तो HCF यानी कि कॉमन चीज़ इसमें 1 आती है, तो ऐसे ही इसमें होगा। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा Q है वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। देन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू P ओवर Q। इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे। अब यहाँ से जब हम P की वैल्यू निकालते हैं, P की वैल्यू आएगी हमारे पास रूट 5Q। अब हम ऐसे रूट 5 को ऐसे लेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, इसलिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। हमारे पास आएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो सबको पता होगा बट नहीं पता है तो ये देखो, रूट 5 इसका स्क्वायर यानी कि जिसका भी रूट होता है उसका मतलब ये है उसकी पावर हाफ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर। और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि जब पावर ऐसे होती हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि ये 1 हो जाएगी, तो ये सिंपली 5 आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 5Q स्क्वायर। अभी हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एक लाइन लिखनी है हमें, सिंस P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so it will also divide P। यानी कि P स्क्वायर जब 5 से डिविजिबल है तो हमारा P भी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, ऐसा हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा है। अब यहाँ पे हम लेते हैं लेट P इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं R। P इज इक्वल टू 5R। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, तो यहाँ से P स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी 25R। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों को इक्वेट करते हैं जब हम, तो हमारे पास आता है 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25R। यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास 5R। अब यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, जो हमारा Q स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, तो Q भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, so it will also divide Q। Thus
5 is common factor of P and Q. This contradicts our assumption that root 5 is rational. Hence, root 5 is a irrational number. Hence, root 5 is, यही हमें प्रूव करना था, तो इस मेथड से हम इसे कर सकते हैं। झूठ बोल रहा है। आपको बस इसमें स्टेप्स याद रखने हैं कि कैसे क्या चीज़ करी है, और ये लाइंस, जैसे हमने ये सिंस वाली लाइन लिखी और स्टार्टिंग में जो हमने ये लिखी थी, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से सॉल्व होंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमें अब ये बताना है कि जो 3 + 2 √5 है ये इरेशनल है। ये क्वेश्चन भी हमारा उसी मेथड से होगा जैसे कि फर्स्ट, बट हमें अब इसमें ये प्रूव नहीं करना है जैसे हमने पूरा प्रूव करा था क्वेश्चन 1 में। अब हम इसमें लिखेंगे लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। अब ये रैशनल है तो ये p/q की फॉर्म में होगा, वेयर p और q जो है वो हमारे को प्राइम नंबर होंगे, यानी कि जिसका HCF 1 होता है, और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी हमारी। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p/q। अब यहाँ से 3 को हम इस साइड ले जाते हैं, यहाँ पे बचेगा 2 √5 इज इक्वल टू p/q - 3। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो सेम वही रहेगा। इसका एलसीएम लेने के बाद p - 3q/q √5 इज इक्वल टू p - 3q। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2q। अब जो ये वैल्यू है हमारी, ये रैशनल नंबर है, यानी कि √5 भी रैशनल होगा, बट √5 हमें पता है इरेशनल नंबर है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये लाइन लिखते हैं हम, हेयर p - 3q/2q इज रैशनल, so √5 is also rational, but we know that √5 is an irrational number, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग से ही अज्यूम करा था कि हमारा 3 + 2 √5 हमारा रैशनल नंबर है, वो पूरा रॉन्ग है। हम लिख सकते हैं सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से होंगे। ये बहुत इजी है और इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह होगा, तो 1/√2। अब हम लिखते हैं लेट 1/√2 इज रैशनल in the form of p/q where p and q are co-primes and q is not equal to 0। यही वाली लाइन लिखनी है हमें, तो इसको हम इसके p/q के इक्वल लिख सकते हैं। 1/√2 इज इक्वल टू p/q। यहाँ से हम जैसे q की वैल्यू निकालते हैं,
क्यू की वैल्यू आएगी हमारे पास p√2। अब √2 है तो इसको रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। q² इज इक्वल टू p²2, ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस 2 डिवाइड्स q² and it also divide q, यानी कि 2 जब q² को डिवाइड कर रहा है तो वो q को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हम q को ले लेते हैं, q इज इक्वल टू 2r के इक्वल ले लेते हैं हम इसे। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, q² इज इक्वल टू 4r²। अब जो ये हमारी दोनों q² की वैल्यू है, इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं। यहाँ से हमारे पास आएगी 2p² इज इक्वल टू 4r²। p² की वैल्यू आएगी p² इज इक्वल टू 2r²। अब फिर से हम वही लाइन लिख सकते हैं, सिंस 2 डिवाइड्स p², so it will also divide p, thus 2 is a common factor of both p and q. Hence 1/√2 is a irrational number. अब क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। हमें ये बताना है 7√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ये सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होगा, तो हमें इधर लिखना है लेट 7√5 इज एन रैशनल नंबर। अब वही सेम लाइन आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ p एंड q, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिखते हैं 7√5 इज इक्वल टू p/q। अब यहाँ से √5 की वैल्यू निकालते हैं, यह आएगी हमारी p/7q। अब हमारे बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह आया है। यहाँ लिख सकते हैं हेयर p/7q इज रैशनल, √5 is also rational, but we know that √5 is an irrational number. So 7√5 is a irrational. यही हमें प्रूव करना था। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं हम। 6 + √2, ये क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही होगा। लेट 6 + √2 इज एन रैशनल, यानी कि 6 + √2 इज इक्वल टू p/q की फॉर्म में। यहाँ से √2 की वैल्यू निकालते हैं, p/q - 6, यानी कि √2 इज इक्वल टू p - 6q/q। अब हम सेम लाइन लिखेंगे कि हमें पता है ये वाली वैल्यू हमारी रैशनल है,
तो ये भी हमारी रैशनल होगी। बट हमें ये भी पता है कि जो हमारा √2 है ये हमारा इरेशनल नंबर होता है, यानी कि जो हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे थे वो गलत है। तो हम लास्ट में लिख देंगे √6 + √2 इज़ एन इरेशनल। तो हमें यही प्रूव करना था। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।